तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राइडर एक्सेल। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी कर दी थी यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे पोस्ट वगैरह मतलब लोगों ने कर दिए थे। मैंने भी मैंने नहीं करा, एक भी शायद मैंने नहीं करा था। इंस्टाग्राम पे हाँ स्टोरीज वगैरह लगाई थी, लोगों ने मेंशन किया था। तो मेरा एक्सीडेंट आज से 2 ढाई महीने 2-3 महीने पहले हुआ था। कॉर्नरिंग पे लीन करते टाइम हुआ था मेरा एक्सीडेंट। बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट था। ऐसा समझ लो कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, न्यू लाइफ है मेरी, नई ज़िंदगी है जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, और ये अभी भी हैंड मेरा ठीक नहीं है। एक्सीडेंट में क्या क्या हुआ था सब बताऊँगा आज इस वीडियो में। बहुत मतलब पता नहीं मेरे साथ कैसे हुआ, क्या हुआ समझ में नहीं आया। अचानक से हुआ जो कुछ भी हुआ। तो बात ऐसी थी, मैं 6 मई की बात थी, मैं जा रहा था नैनीताल और गिरजा देवी राइड पे, और निकला था घर से ही अपने। जस्ट चला होऊंगा 15 किलोमीटर के आसपास घर से निकला था। 15 किलोमीटर के आसपास आता है कॉर्नर, जो कि मैं आपको वीडियो क्लिप ऐड करके दिखा दूंगा। उस कॉर्नर पे मैं हमेशा लीन करता हूँ, मेरा प्रैक्टिस है अच्छी खासी, कभी मेरे साथ ऐसा रिस्क हुआ नहीं। तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ उस कॉर्नर पे। बस इस बार पता नहीं क्या हुआ ऐसा। शाम के 3 बज रहे थे, मेरे को मम्मी मतलब मैं 1:30 बजे अचानक दोपहर में तैयार हुआ। मेरे पास अनमोल का कॉल आया, फ्रेंड का, बोला चलो चलते हैं नैनीताल राइड पे, मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, गर्मी बहुत है। तो चलो, मैंने कहा ठीक है। उसका 1:30 बजे कॉल आया, मैं तैयार हो गया। मम्मी को बिना बताया, मम्मी सो रही थी, मैं उन्हें जगाना नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था तैयार होकर बताऊँगा तो मान जाएंगी। मैं बिल्कुल नी गार्ड हेलमेट पूरा रेडी होके उनके पास बैठ के जाके मैंने, मम्मी मैं जा रहा हूँ। मम्मी नहीं मानी, गुस्सा हुई। मैंने बहुत मनाया उनको, पापा भी गुस्सा होकर बाहर चले गए। मतलब कहते हैं ना कि घर वाले अगर किसी चीज़ को मना करें, मम्मी पापा, तो उसको नहीं करना चाहिए। बस मैंने वही गलती करी। मैंने उनको मनाया, बहुत मनाया, प्यार से मनाया, ज़बरदस्ती नहीं, प्यार से। पर उनसे 3 बजे तक मना मना के 3 बजे तक मैंने उनको हाँ करवा दी, रेडी करवा दिया कि हाँ चला जा। उन्होंने मुझसे बोल दिया ठीक है चला जा। मैं फिर 3 बजे निकला घर से। पर मेरी मम्मी का मन नहीं था, फिर भी अंदर से पता नहीं उनको क्या लग रहा था कि उन मेरे घर से निकलते ही वो रोने लगी। बता रही थी बाद में, कह रही थी तू घर से निकला, जैसे ही मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। तो बस यही था कि मैं निकला, और मतलब घर वाले नहीं चाहते थे, कुछ अनहोनी होनी थी उस दिन। तो मैं गया फिर भी ज़बरदस्ती। मैं थोड़ा 15-20 किलोमीटर चलाऊँगा, कॉर्नर पे लीन कर रहा था। सामने से एक, मेरी साइड से एक जा रही थी पिकअप महिंद्रा, और एक सामने से बीच रोड पे, मतलब जो वाइट, मैं आपको एक चार्ट में समझाऊंगा, अभी दिखाऊंगा कॉपी में मेरा पूरा एक्सीडेंट का सीन। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने बना रखा है, ये रहा पूरा सीन। तो ये देखो, ये समझ में आ रहा है, ये लेन थी जाने की। तो फिंगर में मेरी, हाँ एक्सीडेंट में ये फिंगर भी चली गई थी, मैं अभी बताऊंगा। तो ये लेन थी मेरी जाने की, और ये उधर से आने की। तो मैं इस कॉर्नर पे यूं लीन कर रहा था। तो ये थी मेरी बाइक, ये उधर से आ रही थी, जो कि इन वाइट वाली जो बीच में पट्टियाँ होती हैं, ये इसका एक टायर इस साइड था रोड के, एक टायर उस साइड था, मतलब ये बीच में आ रही थी, और एक ये जा रही थी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बाइक को सीधा निकालने के अलावा। ये मैं लीन कर रहा था, तो ये आया हरामी बीच में। इसकी वजह से मेरा लीन ये जाता ऐसे, अगर ये अपनी लाइन पे होता तो। लेकिन इसकी वजह से मैंने इसको इधर ज़्यादा टर्न नहीं कर पाया, इसकी वजह से। और इसकी वजह से मैंने बाइक को सीधा किया, जो कि सीधा यहाँ पे एक पेड़ खड़ा था रोड के नीचे उतर के, और एक पेड़ यहाँ पे था। मेरी बाइक सीधा जाके इस पेड़ में लगी, जिसमें पेड़ में मेरा राइट साइड का ब्रेक लीवर हैंडल ब्रेक लीवर इस पेड़ में टकराया, हैंडल, और हैंडल टूट गया। हैंडल के ब्रेक लगा रहा था मैं ऐसे फिंगर से, तो मेरी ये फिंगर उसके ब्रेक में आकर, ब्रेक और पेड़ के बीच में आकर बिल्कुल कुचल गई। पिक ऐड कर दूंगा ब्लर करके। और मैं इस पेड़ में बाइक टकराई, इस पेड़ से मैं टक्कर खा के मैं लगा बाइक से छुटकर अलग होकर, मैं कूद कर इस पेड़ में टकराया जाके। मतलब ये सिचुएशन आपको इस पे समझ में नहीं आएगी। ये पेड़ इस साइड था ऐसे करके, तो मैं इसमें टकरा के ऐसे आगे वाले पेड़ में टकराया, जिसके नीचे ऐसे नुकीले, मतलब अब तो ये मेरे पास गलत मत समझना। तो इसके नीचे नुकीले वो थी लकड़ियाँ। तो वो एक लकड़ी, जन कोई सी लकड़ी होगी,
इस पेड़ में मैं टकराया शोल्डर से, मतलब जैसे दया दरवाजे तोड़ता है ना, उस तरीके से मैं इस पेड़ से टकराया और मेरा शोल्डर 3 जगह से टूट गया। मेरे शोल्डर में मतलब हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए। ह्यूमरस बोन जो होती है ह्यूमरस, वो लोअर साइड से टूटी, मतलब एल्बो से 3 अंगुल ऊपर से टूटी है ह्यूमरस, मतलब 3 जगह से मतलब टुकड़े हो गए हड्डी की। ये ट्रीट 2 है। इसमें लगा और इससे नीचे गिरा। इस पेड़ से ऊपर लगा था, इसके थोड़ी ऊंचाई पर मैं टकराया था कूद कर, और उससे नीचे गिरते ही नीचे खड़ी थी लकड़ियाँ, जो पेड़ की जड़ें होती हैं, मतलब पुराने पेड़ों की टूटी हुई जड़ें थीं, वो पुरानी लकड़ियाँ थीं, जो एक लकड़ी मेरे पेट में घुसी और पेट को फाड़ते हुए निकल गई बिल्कुल। और मतलब मेरी एक लेयर बची थी जिसने मेरी आँत को बचाया, वरना आँत भी फट जाती। ये देखो गाइस, अभी दिखाता हूँ मेरा पेट का घाव। ये देखो, ये है, यहाँ से यहाँ तक लकड़ी फाड़ के निकली थी। और इसमें यही हुआ था मेरे साथ, जो कुछ भी हुआ था, और बहुत ही ख़तरनाक हुआ था, क्या ही बताऊँ। फिर मेरी फिंगर कैसे गई, फिंगर का केस बताऊँ। फिंगर कैसे गई, मेरी फिंगर ऐसे गई। अब मैं अपने बॉडी का नुकसान बताता हूँ क्या क्या हुआ मेरे साथ। ये बोन टूटी, यहाँ से इसमें रॉड पड़ी, यहाँ से एल्बो तक। और ये अभी भी मतलब 3 मंथ हो चुके हैं। प्लास्टर तो कट गया इसका प्लास्टर, बस इसको अभी स्लीप में रखने को बोला है डॉक्टर ने। ऐसे लटकाए रखना है मेरे को, सीधा नहीं कर सकता अभी भी, ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ रात को, तो ये स्लीप में अभी भी रखना है। इसका काम ख़त्म साल भर के लिए, मतलब स्लीप में साल भर नहीं रखना है, मतलब बाइक चलाना अभी मुश्किल होगा, कम से कम 6 महीने 7 महीने मान लो बाइक मुश्किल ही है चलाना। और ये फिंगर का क्या हुआ, ये मेरी फिंगर कुचल गई थी बिल्कुल। फिर मेरे को एम्बुलेंस से ले जाया गया मेरे मेडिकल कॉलेज, जो कि इन 30 मिनट्स हुआ था जो कुछ भी हुआ था। 30 मिनट के अंदर मैं मेडिकल कॉलेज पहुंच गया था। एक्सीडेंट के बाद मैं बोल रहा था, बेहोश नहीं हुआ था, एक्सीडेंट के बाद पड़ा था। पिक ऐड कर दूंगा, मतलब वीडियो नहीं है पर मैं वो दिखा दूंगा पड़ा था, कैसे पड़ा था। लोग समझ रहे थे ये तो टहल लिया, ये मेरा फ़ोटो वोटो गाँव में पहुँचा था घर वालों के पास, लोग समझे ये तो निकल लिया भाई, क्योंकि वो पड़ा ही ऐसे था, बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ा था। तो फिर मैं गया मेडिकल कॉलेज, मेरी फिंगर को किसी ने देखा भी नहीं, ट्रीट नहीं करा कुछ, खाली ऐसे ही रख लिया, मेरे को लिटा लिया वहाँ पे। बहुत गंदा मेडिकल कॉलेज, मैं सही बता रहा हूँ। सरकारी जो होता है ना भाई, सरकारी होता है बहुत ही गंदा। मेरे को वहाँ लिटा लिया और मेरे थंब प्रिंट वगैरह लगवा रहे हैं और मेरे मार्क्स वगैरह चेक कर रहे हैं कि कहीं ये मर जाए तो पहचानने में आसानी हो। ट्रीटमेंट करना तो दूर की बात है, कोई डॉक्टर भी पास नहीं आ रहा, आके बस देख के चले गए। पिक वगैरह लेके मेरे फटे हुए पेट की, फिंगर की इंजरीज़ की पिक वगैरह लेके चले गए। कोई नहीं देख रहा, ना कोई फिंगर की पट्टी कर रहा, ना कोई उसको सिलने की कोशिश कर रहा कि वो जुड़ जाए। बहुत गंदा सीन था भाई। फिर मेरे मम्मी पापा आए और जल्दी से मेरे को एक कार करी और बदायूं हॉस्पिटल ले गए प्राइवेट। वहाँ डॉक्टर ने नेल करने को, मतलब इसमें रॉड डालने को रेडी हो गए, और पेट भी उन्होंने बोला हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिंगर को उन्होंने मना कर दिया। तो हमने सोचा चलो बरेली प्लास्टिक सर्जन को दिखाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी से सही हो जाए। फिर हम बरेली गए, तो बरेली मेरे को एडमिट कर लिया। मैं 3 दिन आईसीयू में रहा और फिंगर का ट्रीटमेंट मतलब के वायर अगर जानते हो आप, तो के वायर डाल के एक नाइट इसको छोड़ा गया था कि अगर थोड़ी बहुत भी इसमें जान होगी तो पकड़ लेगी आपस में, मतलब इसकी नसें और स्किन वगैरह थोड़ी बहुत भी अगर पकड़ लें तो हम इसका प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। बट नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन था हैंड का, इसका ह्यूमरस का। तो फिर ऑपरेशन के टाइम मैं तो बेहोश था, तो फिंगर अगले दिन देखा मैंने, बहुत छोटी सी लग रही थी मेरे को, पट्टी इस पर लगी थी। तो फिर वो मैंने देखा कि अरे यार मैं चली गई, मुझे समझ में आ गया था कि मैंने चली गई फिंगर मेरी। और मेरे को इसका कोई ज़्यादा गम नहीं है, मेरे को ना ये वाला टूट गया कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा ये भी टूट जाता, लेकिन बस इसका है जो कुछ है यार, छोड़ो। तो ये यहाँ की गलती की वजह से कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन मेरी फिंगर ठीक नहीं हो पाई, यही सबसे बड़ी दिक्कत थी मेरे साथ, मतलब यही सबसे बुरा हुआ मेरे साथ। बाकी सब कुछ ठीक है, अब हो गए हैं 3 मंथ, और आपका भाई बाइक तो मुश्किल से ही चला पाएगा अब, कम से कम स्पोर्ट्स बाइक को 1 ईयर मान लो। लॉन्ग राइड तो 1 साल तक मुश्किल ही करना, अगर थोड़ी बहुत हल्के वल्के चला सकता हूँ तो 6 मंथ मान लो, 6 मंथ टू 7 मंथ बाद चला पाऊँगा बाइक हल्की फुल्की, ना हाइपर राइड कर सकता और ना लॉन्ग राइड। बस यही थी मेरी एक्सीडेंट की स्टोरी। तो अगर आप
मतलब मैं ये नहीं चाहता भाई तुम मेरी मजबूरी देख के सब्सक्राइब करो या लाइक करो, मैं ये दिखाना नहीं चाहता। बस मैं बता रहा था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था और मैं वीडियो क्लिप ऐड कर दूंगा जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था पूरा। वो कितनी गंदी कितनी अजीब सी जगह थी, गड्ढा था, वो मैंने बनाई थी वीडियो, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और पिक वगैरह भी हैं जो जो भी है मेरे पास वो डाल दूंगा बीच बीच में, ठीक है। तो गाइस ये रहा मेरा एक्सीडेंट प्लेस। यहाँ मैं अभी रुक जा देख, यहाँ मैं इस पेड़ से टकराई थी मेरी बाइक, देखो छिल गया है पूरा यहाँ तक। इस पेड़ से मेरी बाइक टकरा के देख तो नीचे फट भी गया है, ये यहाँ पे पेड़ फट गया है बिल्कुल। तो मैं इस जगह पे टकराया था और वहाँ गिरा था जाके, इस वाली जगह पे। यहाँ अगर यहाँ पे पड़ा था मैं, इधर यहाँ पे गिरा था, मतलब यहाँ से इतनी दूर जा गिरा मैं। पत्थर वत्थर बहुत पड़े हैं, पता नहीं मेरे कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या लगा था। मेरा शोल्डर टूटा और फिंगर इसी पेड़ में टकरा के फिंगर को चली गई मेरी। इसी पता नहीं हैंडल यहीं पे पेड़ में लगा था और यहीं पे फिंगर को चली गई थी बिल्कुल। पता नहीं मेरे बाइक के पार्ट्स वगैरह कहाँ पड़े हैं। बाइक कहाँ पड़ी थी, बाइक कहाँ पड़ी थी, यहीं बाइक पड़ी थी। देखते हैं गाइस क्या क्या पार्ट्स हैं मेरी बाइक के। यहाँ ये गाइस वाइजर का टुकड़ा पड़ा है, ये देखो गाइस वाइजर का टुकड़ा ले। तो मेरा इंडिकेटर भी यहीं टूट गया था बाइक का, लेकिन वो इंडिकेटर मिला नहीं, कहाँ है वो देखना पड़ेगा। तो गाइस देखता हूँ मैं यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह। ये रहा गाइस ब्रेक लीवर, ये इतना टूट गया यहाँ से, यहीं पे उंगली को चली गई थी। अबे यार बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पड़े होंगे, आओ देख देख। तो गाइस मैं यहाँ गिरा था, हो सकता है इन वाली लकड़ियों से या इनसे, ये दिख रहे हैं भयंकर इतने खतरनाक, इनमें इनके ऊपर गिरा था, यहाँ पे गिरा था। तो यहाँ हो सकता है इन्हीं में टकरा के मेरा पेट फटा हो, इन्हीं लकड़ियों से। हाँ इन्हीं से ही फटा होगा खतरनाक वाला, और कोई चीज़ तो ऐसी दिख नहीं रही है जिससे पेट फट जाए। पर पेट इतना हैवी इंजरी हुई थी पेट में ये। तो बस यही था, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को सिंपैथी मिले, खाली बताना चाहता था। मेरे घर वाले कंफ्यूज थे और मेरे सारे रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह कंफ्यूज थे कि ये लड़का अपनी गलती से ठुका है पेड़ में, इस पर बाइक टर्न नहीं हुई, कोई कार वार नहीं आ रही थी सामने, ये वीडियो बनाने के चक्कर में पेड़ में लगा है। मैं कसम खा रहा हूँ अपने, मेरे साथ जो हुआ मैंने वो सच बताया है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अपनी गलती की वजह से सीधा पेड़ में लगा जाके मैं टर्न कर लेता बाइक, अगर वो सामने से रॉन्ग साइड नहीं आती कार, मेरे ऊपर ही आ गई थी वो बिल्कुल। और इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ एक्शन ले पाता, रिएक्ट कर पाता कुछ, वो इतना क्लोज थी। अगर हेड टू हेड टक्कर होती मेरी और कार की तो कहानी ज़्यादा गंभीर हो। वो कार नहीं थी, वो अगर आपने देख ली हो तो जो सवारी वाली टाटा मैजिक चलती है, टाटा मैजिक जो छोटा हाथी बोलते हैं, छोटा हाथी, वो था अगर आप जानते हो तो। उसके हेड टू हेड टक्कर होती तो भाई साहब बहुत सीरियस खतरनाक कहानी हो जाती। और हाँ मैं जब टकराने के बाद पड़ा था ना जब गड्ढे में, तब लोग मुझे देख के मजाक बना के हंस के गए थे कि और चला लो तेज, और चला लो। एक ट्रैक्टर वाला बंदा था मेरे पास, रोका उसने साइड पे रोड पे और मजाक बना के ले गया। मतलब ये नहीं, इंसानियत की तो गाली नहीं देना चाहता, इंसानियत की तो ऐसी तैसी कर दी भाई। इंसान था ही नहीं, पता नहीं कोई जानवर था, कौन था, खैर छोड़ो। एक बंदा दूर से ही देख के रोड पे चला जा रहा, उसने देख लिया ये कि पड़ा है, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, वो दूर से देख के निकल गया, उसने भी कोई रिएक्ट नहीं करा। बस फिर थोड़ी देर में लोग आए, उन्होंने फिर एम्बुलेंस को कॉल करा। मेरे घर वालों का मैंने नंबर खुद बताया, मैंने पापा का कॉल नंबर लगा दो, ये एक अंकल थे उन्होंने मेरे पापा को कॉल लगाई। तो घर वालों को फिर पता चला, मैंने घर मम्मी से बात करी, मम्मी मैं ठीक हूँ, हाथ टूट गया है बस, और कहीं कोई इंजरी ज़्यादा नहीं हुई है, उंगली कट गई है और पेट का मुझको पता नहीं था बिल्कुल कि फट गया है, मैं बस पड़ा ही था। मेरे को इतना पेन हो रहा था पेट में ना कुछ, खाली पेट में से जो लोथड़े निकल के मेरे पेट पे पड़े थे मांस के, ऐसा लग रहा था किसी ने ऐसे फाड़ दिया हो कोई चीज़ मार के। तो बाद में मैंने थोड़ा उठ के देखा पेट, मैंने कहा कुछ हो, मेरे ऊपर लोगों ने कपड़ा डाला मेरे बैग में निकाल के, तो मुझे लगा अरे यार पेट में कुछ गड़बड़ है, तो ऊपर कपड़ा क्यों डाल रहे हैं जी लोग। तो मैंने ऊपर थोड़ी ताकत लगा उठ के देखा तो पता चला मेरा पेट फटा पड़ा है। फिर मैं डर गया, वहाँ पे मेरे को चक्कर भी आने लगे। मैंने कि बहुत सीरियस हो तो यार मेरी वहीं जान निकल जाती है अगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करता। मैंने कहा कंट्रोल करो दिव्यांश, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे बस। तो फिर एम्बुलेंस ले गए, बस फिर ट्रीटमेंट पे चलता रहा। तीन दिन तक बरेली आईसीयू में रहा था मैं, और 6-7 दिन ऐसे ही प्राइवेट वार्ड में एडमिट रहा था। फिर छुट्टी हो गई, घर आ गया था। आज आपका भाई ठीक बैठा आपके सामने, कोई बात नहीं, होता रहता है लाइफ में। अब इसको क्या ही कहो, अब
बहुत लोगों के तो यार हाथ भी चले जाते हैं, पूरे पूरे पैर चले जाते हैं। मैं इस छोटी सी चीज़ के लिए लेके क्या यार गिव अप थोड़ी कर दूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी था मेरे साथ यही हुआ था और यही था, और मैं ठीक हूँ अब। आप भी अब वीडियो रेगुलर देखना, मैं रेगुलर वीडियो डालूँगा। और अपना भी ख्याल रखो, राइड सेफ भाई साहब, यही कहूँगा, राइड सेफ, राइड सेफ, राइड सेफ। बाइक को तेज़ मत चलाओ भाई साहब, और जहाँ तक हो वहीं तक लीन करो। मतलब लीन मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस के हिसाब से करो, जितना आ रहा है उतना करो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।